नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों लास्ट टू लास्ट वीडियो जो हमने अपने चैनल पर टेक्निकल हिंडोला चैनल पर अपलोड की थी वो की थी आरटीआई के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या होता है, या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, कार्यालय में हम आरटीआई ऑनलाइन घर बैठे कैसे फाइल कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने जाना था उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर वो की थी ऑनलाइन स्टेटस, आरटीआई के ऑनलाइन स्टेटस के बारे में, कि जो आरटीआई हमने किसी ऑफिस में, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय में फाइल की है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, उसका स्टेटस हम ऑनलाइन घर बैठे कैसे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारी आरटीआई के साथ, कहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, या फिर रिप्लाई आ गया है तो क्या रिप्लाई आया है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, ये सब हम कैसे देख सकते हैं ऑनलाइन। हमने लास्ट वीडियो में ये सब जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वीडियो हमने अपलोड की अपने चैनल पर लास्ट। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई आरटीआई आपने फाइल कर दी, आरटीआई का स्टेटस आपको देखना आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आरटीआई आपने फाइल की, मान लीजिए उसका रिप्लाई ही आपके पास नहीं आता। 30 दिन का टाइम होता है रिप्लाई आने का, और उन 30 दिन के अंदर आपके पास आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता, या फिर आपके पास आरटीआई का रिप्लाई तो आता है लेकिन आप उस रिप्लाई से, उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर आपको उस रिप्लाई में गोल गोल घुमा दिया गया है आला अधिकारियों के द्वारा ताकि आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ही ना पाएं। अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आपको रिप्लाई मिला नहीं है, इन दोनों सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। दोस्तों आपने आरटीआई फाइल की और आपको उसका रिप्लाई नहीं मिला, या फिर रिप्लाई तो मिला लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो इस केस में दोस्तों आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अब फर्स्ट अपील क्या है भैया, कैसे फाइल होगी, क्या बवाल है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों अब मान लीजिए आपने कोई आरटीआई फाइल की 1 जुलाई को, आपने 1 जुलाई को आरटीआई फाइल कर दी, ठीक है जी। अब 1 जुलाई को आरटीआई फाइल करने के बाद आपको इसके 30 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिलना चाहिए, यानी कि 31 जुलाई तक आपको इसका रिप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको 31 जुलाई तक रिप्लाई नहीं मिला। एक तो सिचुएशन हो गई ये, या फिर आपको रिप्लाई तो मिल गया लेकिन आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है। मान लीजिए आपने 1 जुलाई को ही आपने आरटीआई फाइल की और अब आपको रिप्लाई उसका 15 जुलाई तक आ गया जी, 15 जुलाई को आपका रिप्लाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको रिप्लाई आया ही नहीं है, एक तो सिचुएशन ये हो गई, और दूसरी हो गई कि आपको रिप्लाई आ गया लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशंस में आप फर्स्ट अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। और फर्स्ट अपील फाइल करने का टाइम पीरियड भैया क्या होता है वो हम जानेंगे इसमें। मान लीजिए आपने फाइल की 1 जुलाई को, 31 जुलाई को 30 दिन पूरे हो गए लेकिन आपके पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो 31 जुलाई के बाद 30 दिन के भीतर आप फर्स्ट अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है जी। और मान लीजिए 15 जुलाई को आपको आरटीआई का रिप्लाई आ गया, ये आपकी आरटीआई 1 जुलाई को फाइल की, 15 जुलाई को आपका आरटीआई का रिप्लाई आ गया, लेकिन आप इस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस 15 जुलाई के 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये तो फंडा हो गया दोस्तों हमारे टाइम पीरियड का। अब हम फर्स्ट अपील फाइल कैसे करेंगे, क्या मतलब प्रोसीजर होगा? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट अपील फाइल करेंगे हम अपीलेट अथॉरिटी को। जैसे हमने आरटीआई फाइल की थी सीपीआईओ को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ऐसी हम फर्स्ट अपील फाइल करेंगे उस ऑफिस के अपीलेट अथॉरिटी को। जो अपीलेट अथॉरिटी होती है वो सीपीआईओ से रैंक में सीनियर होती है, और हर ऑफिस में एक अपीलेट अथॉरिटी जरूर आपको मिलेगी। आपको जो अपनी अपील है वो अपीलेट अथॉरिटी को ही फाइल करनी है। अब जैसे आप आरटीआई, मैंने आपको बताया था कि भाई आरटीआई फाइल करने के लिए पहले आप वर्ड में अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है एक प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा में आप पूरा टाइप कर लीजिए, और उसे आप एड्रेस करते थे सीपीआई को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। अब यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को एड्रेस करेंगे अपीलेट अथॉरिटी को, सीधा लिखना है टू द कंसर्न अपीलेट अथॉरिटी, और जो भी नीचे आपका ऑफिस है, एड्रेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आप टाइप करके नीचे सब्जेक्ट डाल के जो भी आपकी समस्या है उसके अंदर लिख दीजिए कि ये हमारे 30 दिन पूरे हो गए हैं,
हमें रिप्लाई नहीं मिला, या फिर रिप्लाई तो मिल गया, हम इस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है या फिर इनकम्प्लीट दी है, वॉट एवर इज द इशू, जो भी आपका इशू है, जो भी आपकी परेशानी है, आप उसमें लिख दीजिए। उसको लिख के आप PDF में उसको कन्वर्ट कीजिए और अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसको सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन अपलोड कहाँ करनी है, आपको डालनी क्या है, फर्स्ट अपील फाइल करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सब जानने के लिए दोस्तों हम चलेंगे सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर पर हमने ओपन कर लिया है अपना वेब ब्राउज़र, जिसके अंदर अपने ओपन कर लिया है www.google.com। और गूगल में जाके आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है भैया RTI सर्च करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देखिए हमारा आ रहा है rtionline.gov.in। अगर आपके सर्च करने के बाद ये सबसे ऊपर नहीं आता है तो आप सिंपली ये एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा RTI का जो होम पेज है वो ओपन होकर भैया आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 1, 2 and 3 थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है सबमिट फर्स्ट अपील का। तो हमारी फर्स्ट अपील हमें फाइल करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा सबमिट फर्स्ट अपील पर। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट फर्स्ट अपील पर क्लिक करने के बाद हमारा ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पर सारी कंडीशंस वगैरह जो गाइडलाइंस हैं वो सब लिखी हुई हैं। ये पहले भी आपने पढ़ ली होंगी जो आपने RTI फाइल की होगी। मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन RTI फर्स्ट अपील फॉर्म, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है RTI रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ आपको एंटर करना है अपनी RTI का रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आपने अपनी RTI फाइल की थी तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके जो सेकंड ऑप्शन है एंटर ईमेल ID, वही ईमेल ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है जो आपने अपने RTI एप्लीकेशन में एंटर की थी। उसके बाद सिंपली सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है RTI फर्स्ट अपील फॉर्म। तो यही वो फॉर्म है आपके फर्स्ट अपील का जो आपको फिल करना पड़ेगा अपनी फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर कॉलम्स हैं और क्या क्या हमको इसके अंदर एंट्रीज फिल करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। यहाँ आपको वही डिपार्टमेंट वही मिनिस्ट्री सिलेक्ट करनी है जो आपने अपनी RTI में सिलेक्ट की थी RTI फाइल करते वक्त। सेकंड ऑप्शन देखिए इसके अंदर है रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। अपनी RTI का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर कर देना है जो आपको मिला था अपनी RTI फाइल करने के बाद। उसके बाद है रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपकी डेट थी, जिस डेट को आपने अपनी RTI फाइल की थी वो डेट आपको यहाँ एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, देखिए यहाँ पर एड्रेस का कॉलम है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर वो आप डाल देंगे। अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। जो कंट्री है, कंट्री के अंदर आप लिख देंगे इंडिया, और इंडिया के अलावा आप यहाँ पे देखिए नीचे आपका आता है स्टेट। स्टेट में आपका जो भी है, दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, कुछ भी है आपका स्टेट वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अपना स्टेटस आप सिलेक्ट कर लेंगे, रूरल है, अर्बन है, आप रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं। अपना एजुकेशन स्टेटस आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर लिटरेट हैं तो लिटरेट के आगे क्लिक कीजिए, इलिटरेट है तो इलिटरेट के आगे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका आता है फ़ोन नंबर। यहाँ आपका अगर फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस पर आपको SMS अलर्ट आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आता है ईमेल ID। ईमेल ID में आपको अपनी ईमेल ID जो आपने RTI फाइल करते वक्त RTI के एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वही ईमेल ID आपको यहाँ पर डाल देनी है। भैया ये हो गई बात यहाँ पर ख़त्म। अब हम नीचे देखते हैं कि भाई नीचे क्या क्या पूछ रहा है। दोस्तों मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, ये बड़ी खुशी की बात है भैया, पैसे बच रहे हैं हमारे। अब यहाँ आता है अपील की डिटेल्स। ठीक है, अपील डिटेल्स पहला कॉलम आता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भैया इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन ही है हम। उसके बाद आता है इज़ द पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो भैया यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। ग्राउंड फॉर अपील, यहाँ आपको ग्राउंड जो भी आपका अपील का ग्राउंड है वो आपको सिलेक्ट कर देना है।
आपको भैया मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं रिप्लाई से, जो भी आपका ग्राउंड है आप इस लिस्ट को खोलेंगे तो उसके अंदर आपका ग्राउंड आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स, फिर से ये बॉक्स आ गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपनी अपील एप्लीकेशन का जो है, फर्स्ट अपील एप्लीकेशन का लिखें भैया, इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी। अब वही समस्या आती है, यहाँ पर आप सोचेंगे, लिखेंगे, इतने में कभी नेट चला जाएगा, कभी कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले लिख के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लो। और अगर आप पहले से मतलब कि पीडीएफ बना के रख लेते हैं तो इस कॉलम में आप सिंपली लिख सकते हैं कि पीडीएफ फाइल ऑफ माई फर्स्ट अपील एप्लीकेशन इज एनक्लोज्ड हियरविद, प्लीज फाइंड अटैचमेंट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ देखिए जो आपने पीडीएफ फाइल बना के रखी है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। अपनी फर्स्ट अपील एप्लीकेशन के साथ आपको अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट अटैच करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपको रिप्लाई वहाँ से मिला है डिपार्टमेंट से वो आपको अटैच करना पड़ेगा। और रिप्लाई अगर नहीं मिला है अभी तक तो आप जब अपना स्टेटस ओपन करके देखेंगे उसके अंदर कोई भी रिप्लाई अटैच नहीं होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी जो फर्स्ट अपील एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच जरूर करें। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको अटैच करने ही पड़ेंगे। और भी कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो वो भी आप इसके साथ अटैच करें। पीडीएफ फाइल, पूरी पीडीएफ फाइल का पूरा एक पूरा सिनेरियो बना के चलें अपना कि भैया पहले एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी आरटीआई एप्लीकेशन, पहले आपकी अपील एप्लीकेशन हो गई, फिर आरटीआई एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद आपकी आरटीआई एप्लीकेशन का रिप्लाई हो गया, रिप्लाई नहीं है तो रिप्लाई नहीं आने का स्क्रीनशॉट हो गया, उसके बाद कुछ भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाद में अटैच करके एक पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पर आप चूज फाइल करके अकॉर्डिंगली जैसे आपने आरटीआई एप्लीकेशन में किया था यहाँ पर भी ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली एंटर करना है सिक्योरिटी कोड। ये सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए। सिक्योरिटी कोड एंटर करके यहाँ सबमिट बटन पर आपको जी क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा, ओपन होकर आएगा, उसे हम बाद बताएंगे। लेकिन देखिए ऊपर अभी एक ऑप्शन आया था ग्राउंड फॉर अपील का। ठीक है, एक ऑप्शन था कि आपको अपनी अपील का ग्राउंड सेलेक्ट करना है कि क्या ग्राउंड है आपकी अपील का, किस बेस पर अपनी अपील आप फाइल कर रहे हैं। तो उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है रिफ्यूज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, नो रेस्पॉन्स विद इन द टाइम लिमिट, unreasonable amount of fee required to pay, provided incomplete, misleading और false information, any other ground। तो भैया आपके हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड वाले ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया था। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है योर आरटीआई अपील फाइल सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन द डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। यहाँ पर आपकी जो अपील है वो फाइल हो चुकी है। देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है अपील का। ठीक है। यहाँ आपका नाम मिल जाएगा, यहाँ डेट ऑफ फाइलिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ रिक्वेस्ट फाइल्ड विद जो डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट के डिटेल्स जो हैं अपीलेट अथॉरिटी की वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसको भैया सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या अपनी पूरी एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से देखिए प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली जो बड़ी सी एप्लीकेशन आपने अभी भरी है भैया पूरा फर्रा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी जो आपकी रिसिप्ट है ये प्रिंट हो जाएगी। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो इस तरह भैया आपकी जो ये आरटीआई अपील एप्लीकेशन है ये कंसर्न्ड अपीलेट अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि 30 दिन के अंदर आपको वहां से रिप्लाई आना चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज के अंदर तो आएगा ही आएगा। दोस्तों यही कुछ सिंपल से स्टेप्स थे अपनी आरटीआई एप्लीकेशन के लिए अपील फाइल करने के लिए। चलिए अब कंप्यूटर बाबा को हम इजाजत देते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप घर बैठे बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपनी फर्स्ट अपील भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है या फिर आप अपनी आरटीआई के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं तो दोस्तों ये तो बात हुई कि हम फर्स्ट अपील फाइल कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट अपील जो आप फाइल करेंगे उसके डिस्पोजल का जो टाइम लिमिट रखी गई है वो रखी गई है भैया 30 दिन की। मान लीजिए आपने आज अपनी फर्स्ट अपील फाइल की तो उसके 30 दिन के अंदर, अगले 30 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाना चाहिए। फर्स्ट अपील के केस में थोड़ी रियायत जो है वो अपीलेट अथॉरिटी को रूल्स एंड रेगुलेशंस में दी गई है। इन केस 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी आपकी अपील का रिप्लाई नहीं दे पाती है तो
45 डेज की उसको टाइम लिमिट बढ़ाकर दे दी जाती है। मतलब कि मैक्सिमम 45 दिन में तो भैया रिप्लाई उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन 30 दिन के ऊपर अगर समय सीमा जाती है तो उन्हें इस चीज़ का रिटर्न में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये डिले जवाब देने में हुआ क्यों। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सब कुछ अपील के बारे में। अब दोस्तों हो सकता है कि आपकी फर्स्ट अपील का रिप्लाई आए ही ना, या फिर फर्स्ट अपील का रिप्लाई तो आए लेकिन आप उस रिप्लाई से भी संतुष्ट ना हो, उस इंफॉर्मेशन से भी आप संतुष्ट ना हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों इस कंडीशन में आप क्या करेंगे ये जानने के लिए आप वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फर्स्ट अपील जो आपने की है उसका रिप्लाई आपके पास नहीं आता है या फिर आप उसके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आगे आप अगला स्टेप क्या ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।